शिव सीताराम। आज हम श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 1 के श्लोक क्रमांक 19 का विस्तृत वर्णन करने का प्रयास करेंगे। इस श्लोक में बहुत अधिक विस्तृत कुछ कहने के लिए है नहीं, क्योंकि यहाँ पर यह बताया गया है कि जो इससे पहले शंख बजाए, जैसे पितामह भीष्म ने शंख बजाया, उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने प्रत्युत्तर में शंख बजाया। उनके पीछे उनको पीछे पीछे चलते हुए अर्जुन ने, युधिष्ठिर ने और काशीराज, शिखंडी, दुष्टद्युम्न आदि महावीरों ने अलग अलग अपने शंख बजाए। तो उसके ये जो घोष हुआ था, ये जो इतने सारे शंख जो थे वो जब एक साथ बजे, तो उस एक साथ बजने शंख बजने से जो धृतराष्ट्र के पक्ष के थे, अर्थात जो पुत्र थे, धृतराष्ट्र के पुत्र थे, या जिन लोगों ने भी अधर्म का कार्य किया था, जो अधर्म के पक्ष में खड़े हुए थे, उन लोगों के लिए वो ऐसा नाद बन गया जिस नाद ने धरती, आकाश, पाताल, स्वर्ग आदि सभी लोगों को दहला दिया। वह नाद इतना शक्तिशाली था कि उसने जो एक ऐसा शब्द उत्पन्न किया जिससे भय की स्थिति बनी, और अधर्म करने वालों के हृदय में भय का सृजन जो होता है वो धर्म से ही होता है। यहाँ भगवान के नाद के बाद, भगवान ने जो शंख बजाया, उसके स्वर के बाद बाकी सभी लोगों ने अपना शंख बजाया। तो उससे वह जो धर्म युद्ध का आगाज था, वह यह बताने के लिए काफ़ी था कि अब अधर्मियों का क्या होने वाला है। यहीं पर से इस नाद से ही धृतराष्ट्र पक्ष के जो लोग थे, धृतराष्ट्र के पुत्र थे, वहाँ पर खड़े जो भी अधर्म का साथ दे रहे थे, उनके हृदय को विदीर्ण कर दिया, अर्थात उनके हृदय को चीर दिया डर से। जैसे हम बोलते हैं ना कि कोई ऐसी आवाज़ एकदम आई जो हमको समझ में नहीं आई किस चीज़ की आवाज़ है, लेकिन वो बहुत तेज सी, जिससे हमारे कान को या हमारे हृदय को भय से भर दिया। यह घोष कुछ ऐसा ही था। तो श्लोक इस प्रकार है: सघोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यधारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन्। तो इस श्लोक में इतना ही कह सकते हैं कि धर्म ने जब अधर्म ने अपना वार किया, जब धर्म ने प्रत्युत्तर में अपना वार किया, तो जो अधर्म की सत्ता थी वो मिट गई। हमेशा ऐसा ही होता है, अंत में धर्म की ही जीत होती है। अधर्म चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, क्योंकि यहाँ पर पांडव जो कौरवों की सेना थी वो 11 अक्षौहिणी थी। वहाँ पर जो योद्धा थे, वो योद्धा में पितामह भीष्म थे, जो इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त किए हुए थे। उनको कोई मार ही नहीं सकता था उनकी के सिवाय। और वो परशुराम, भगवान परशुराम, जो भगवान के अवतार थे परशुराम, उनको भी युद्ध में हरा चुके थे। तो आप इससे लगाइए कि धर्म कितना, जो अधर्म था वो कितना बड़ा और कितना शक्तिशाली था। वहाँ पर जो कर्ण था वो सूर्यपुत्र था, जो पितामह भीष्म थे वो खुद यक्ष थे। ऐसे ही वहाँ पर जो थे आचार्य द्रोण थे, कृपाचार्य थे, जिनको के युद्ध में ऐसा बताया गया कि जो अपराजित है, जिनको हराया ही नहीं जा सकता। ऐसे बहुत सारे वहाँ पर योद्धा थे, बड़े बड़े महान योद्धा थे। लेकिन यहाँ पर उनके मुकाबले में जो सेना थी, ये सेना भी छोटी थी। यहाँ के जो योद्धा थे वो बहुत कम अनुभवी थे, लेकिन फिर भी वहाँ पर जो इस युद्ध का जो निर्णय हुआ, उसमें पांडवों की जीत हुई, क्योंकि वो धर्म के साथ थे। तो यही है कि अंत में धर्म की ही विजय होती है। इसीलिए ये जो शंखों का नाद हुआ, इसमें वहाँ से जब पहला युद्ध का प्रहार शंख रूपी नाद से पितामह भीष्म ने किया था, तो उसके बाद यहाँ से जो प्रत्युत्तर में नाद किए गए, वह जो शंखों के नाद थे, जो स्वर था, वह इतना शक्तिशाली था, प्रभावशाली था कि उसने
पृथ्वी आकाश पाताल सबको हिला दिया। इसके साथ साथ जो धृतराष्ट्र के पुत्र थे उनके हृदय को विदीर्ण कर दिया। तो इस श्लोक में इतना ही था। कल हम अगले श्लोक का फिर से विस्तृत वर्णन करने का प्रयास करेंगे। आशा करता हूँ कि आपको ये श्रृंखला समझ में भी आ रही होगी और अच्छी भी लग रही होगी। अगर कोई त्रुटि कोई समस्या है तो आप कृपया अवगत कराएं। श्री सीताराम।